Hello everyone, this is Prince Raj. Welcome back to our YouTube channel विश्वास एजुकेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो क्लास 9 से रिलेटेड कोई भी अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को मैथ सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है, जो कि ये मान करके बैठ जाता है कि मुझसे मैथ नहीं बनने वाला है। तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स या ऐसे चीजें मैं बताऊंगा, अगर आप उस चीज पे वर्क करते हो आपका मैथ्स जो है लेकिन जरूर से जरूर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसका हम कुछ टिप्स बताएंगे। उस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैथ्स का जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए पहला पॉइंट एक है कि सबसे पहले आप जहां पे भी ट्यूशन कर रहे हो या फिर क्लास ले रहे हो किसी का, अगर आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर कोचिंग जा रहे हो, तो आपको सबसे पहला चीज है कि रेगुलर क्लास करना है। और रेगुलर क्लास करने के साथ साथ ये नहीं हुआ कि हाँ चलो जैसे मन हुआ वैसे एकदम क्लास करिए। तो अगर आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो ये कोशिश करो कि आप अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर आप अपना 100% देते हो तो फिर आपका मैथ्स जो है अच्छा होगा ये। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर जो भी आपको थियोरी, जो भी आप क्लास किए हो उस क्लास में जो भी आपको थियोरी लिखाया गया है उस थियोरी को अच्छे से समझो, उसको बार बार पढ़ो। चीजें नहीं समझ में आ रही है फिर आप टीचर का हेल्प लो। और इसके बाद है क्या कि जो भी डेफिनेशन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, अब बोलोगे तुम लोग जो सर डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, तो देखो डेफिनेशन जिस प्रकार से आप देखते हो क्या कि जैसे किसी के घर पे, जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया, बस सिर्फ उन्होंने आपको इनवाइट किया, बाय फेस आप जानते हो बट उसका घर नहीं देखे हो, तो वो आपको इनवाइट किया, तो आप जब उसके घर पे जाओगे तो उसके लिए आपके पास एड्रेस होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार है क्या कि जो मैथ्स का जो डेफिनेशन होती है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी टॉपिक का जो डेफिनेशन होता है वो आपको मैथ्स का एड्रेस बता देता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको डेफिनेशन पे वर्क करना है। इसके बाद हम पहुंचते प्रॉपर्टीज पे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे सीधा डायरेक्ट जो है ना आपको प्रॉपर्टी से उठ करके आ जाती है, और उस प्रॉपर्टीज अगर आपको आता नहीं है तो उस बिना प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वो चीज है कि आपको उस प्रॉपर्टीज को अच्छे से करना है। अब देखो हमारा जो थर्ड पॉइंट ये है कि फॉर्मूला को आपको कैसे फॉर्मूला लर्न करना है। बिना फॉर्मूला जो भी अर्थमेटिक वाले पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होता है या फिर फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। और ये कहते हो कि जो फॉर्मूला नहीं याद होता है तो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे याद करना है। तो देखो फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहली बात मार्केट जाओ और मार्केट से वहां से एक चार्ट पेपर खरीद करके ले आओ और अच्छे से चार्ट पेपर पे जितने भी फॉर्मूला लिखाए गए हैं सारे फॉर्मूले को जो है उस चार्ट पेपर पे राइट डाउन करो। और राइट डाउन करने के बाद जो है वॉल पे पेस्ट कर दो, दीवार पे चिपका दो। और चिपका देने से ही हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दीवार पे चिपका दोगे तो वो सारे तुम्हारे मेमोरी, ये तुम्हारे माइंड में जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब उसको करना क्या है, जैसे अब तुमको करना है क्या कि सुबह को जब तुम उठते हो तो उठने से पहले, मतलब कि बेड से नीचे उतरने से पहले तुम अपने उस फॉर्मूला को क्या करो, अच्छे से एक बार रीड करो। इसके बाद हो गया कि जब तुम सोने के लिए जब जाते हो तो उससे पहले एक बार तुम उसको रीड करो। और फिर जब कभी भी अगर मान लो कि जब तुम क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हो या मैथ बनाने के लिए बैठते हो या फ्री बैठते हो तो उस टाइम में तुमको करना है क्या कि मैथ्स की फॉर्मूला को एक बार अच्छे से एकदम देख लेना है। और एक चीज मैं बताता हूं तुम्हें कि देखो कम से कम 30 मिनट्स जो है ना तुम फॉर्मूला को लिखने का टाइम निकालो। अभी मान लो कि जैसे अभी तुम स्टार्टिंग में 2 चैप्टर पढ़े हो और 2 चैप्टर में जो भी फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला को तुम कोशिश ये करो कि एक फॉर्मूला का कॉपी बनाओ, एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। और उस फॉर्मूला नोटबुक में क्या करना है तुम्हें कि उस फॉर्मूला को जो फॉर्मूला तुम्हारे टीचर ने लिखा दिया उस फॉर्मूला को ये कोशिश करो कि विदाउट देखे हुए, मतलब कि ऐसे ही जो है ना, मतलब उसमें लिखने का कोशिश करो। और ऐसे तुम अगर 21 डेज अगर तुम 21 दिन ऐसा कर लिया है ना तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। अब जब देखो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो भी थियोरी क्लास है तुमने क्लास अटेंड कर लिया, थियोरी हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जितना भी कंटेंट होना चाहिए था जिस भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वो चैप्टर अब हमारे पास पूरा कंट्रोल में आ चुका है।
अब जब तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, अब हम चलते हैं कहां पे, मतलब कि एक्सरसाइज पे, मींस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब देखो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे होता है क्या कि जब तुम क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम लगाते हो तो ये नहीं है कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन एक बार में नहीं बनेगा। तो उसको क्या करना है तुमको कि जो भी देखो 3 अटेम्प्ट पे क्वेश्चन करना है। किसी भी एक्सरसाइज को हमको, मैं तुम्हें बोलता हूं कि किसी भी एक्सरसाइज को अगर तुम कर रहे हो तो उसको 3 अटेम्प्ट में करो। अब देखो जैसे क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुमसे हो रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से करो, और इसके बाद जो है फिर भी कुछ क्वेश्चन बच जाएगा। अब तुम हताश नहीं होना है, मतलब कि ये घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम फ्री माइंडेड रहना है। तो जो भी क्वेश्चन बना है एकदम खुश रहोगे, तभी जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अगर तुम अटेम्प्ट करवाओगे। वही है कि तुम स्ट्रेस रहोगे तो जो भी क्वेश्चन बनने वाला रहेगा वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन बना वो बना लिया। अब सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है तुमको कि जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला था उस क्वेश्चन पे तुमको टाइम देना है, और फिर जब उसको टाइम दोगे, बार बार क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो 2 अटेम्प्ट हो चुका है, लास्ट अटेम्प्ट है, जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। बट अब क्या करो, 2 अटेम्प्ट तुमने क्वेश्चन कर लिया, अब क्या करो, फिर से दोबारा से वही काम करो, मतलब थियोरी पढ़ो, जो क्वेश्चन तुम्हारे टीचर क्लास में करवाए थे उस क्वेश्चन को एक बार देखो, इसके बाद डेफिनेशन देखो, प्रॉपर्टीज देखो, फॉर्मूला देखो। ये सब सारे करने के बाद हमारा थर्ड अटेम्प्ट में स्टार्ट होता है कि हमको मैथ्स का क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो अब तुम आ चुके हो कहां पे, मैथ्स का थर्ड अटेम्प्ट में। तो उस जब तुम थर्ड अटेम्प्ट करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें समझ में आएगा, और जितना भी चीजें समझ में आता है सारे क्वेश्चन को वहां तक करो, और उसके बाद नहीं होता है तो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, तुम्हारी टीचर। अब तुमको सॉल्यूशन दे सकते हैं लास्ट अटेम्प्ट का, तुम्हारे टीचर ही दे सकते हैं। अब जहां कहीं भी आप अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हो तुम, या फिर तुम अपने कोचिंग में क्लास कर रहे हो, या फिर कहीं से तुम ट्यूशन ले रहे हो, अब वहां पे जाओ, उन टीचर को बताओ कि देखो सर मैंने ये क्वेश्चन इतना तक किया है, इससे आगे मुझसे नहीं बन रहा है। अब वो टीचर कहीं ना कहीं तुमको हिंट देंगे, और फिर जो है तुम कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को तुम कर पाओगे। तो अब ये हो चुका है कि तुम्हारा चैप्टर तुम्हारे हाथ में आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर इस प्रकार से अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा ही, ये जरूर है। अब इसके साथ है क्या कि एकदम एक चीज और, कि मैथ्स एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। क्या एक ही बार ये चीज कर लेने पे हो जाएगा कि इतना सारी चीज कर लियो, एक अटेम्प्ट किए हो सारे क्वेश्चन बना लिया। अब देखो अब मैं ये बताता हूं तुम्हें कि 15 डेज, आफ्टर 15 डेज रिवीजन रखो। मींस के जितना भी चैप्टर आप 15 दिन में पढ़ पाते हो, उस 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, उसी चैप्टर को फिर से रिवीजन करना है। क्योंकि मैथ्स एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, और जितने आप इसको जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसीलिए मैं ये बोलता हूं आपको कि मैथ्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और उसके साथ आपका मैथ्स स्ट्रांग हो पाएगा। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, कहा जाता है जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस किसी भी फील्ड में जो है ना, आप अपने आप को बेस्ट बना पाओगे। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको अगर मैथ्स को स्ट्रांग करना है तो आप मैथ्स को जो है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। तो चलिए ठीक है, बस यहीं तक था। अगर मैंने जो बताया उस बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर आप ऐसे मैं कोई भी नए वीडियो लेके आऊं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।